जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली वीडियो में पीछे के जितनी भी वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग उसके संबंध में मतलब कि उस सब्जेक्ट से उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं लिख के लाई हूँ और उसे ब्लू पेन से लिख दिया है। वन लाइनर क्वेश्चन है और उसका आंसर देंगे। तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से मिला है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से मिला है। चिल्कोलिथ क्या है? चिल्कोलिथ देखिए, तांबा का अयस्क होता है चिल्कोपाइराइट। तो ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे मिला था? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। विश्व के पुरातात्विक और भूगर्भ के जनक कौन है? तो ब्रूस है, जॉन ब्रूस। भारत के पुरातात्विक कौन है? तो वो हमारे हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो भारत के पुरातात्विक भी हेरोडोटस है। लहुरा देव से क्या मिला था? लहुरा देव से हमें चावल का साक्ष्य मिला था। गुफा चित्र कहाँ से मिला था? तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो आदिवासी थे उन्होंने एक गुफा में चित्र किया था। मस्तिष्क कंकाल कहाँ से मिला है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई के पल्लव रन से मिला है। कहाँ से? पल्लव रन से मिला है। गर्त निवास कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम ये कहाँ पे है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। भारत में मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो अभी मैंने बताया, ये देखिए, मानव मस्तिष्क मिला था। मानव मस्तिष्क तमिलनाडु के पल्लव रन से मिला था। तो मानव कंकाल भी वहीं से मिला था। मानव की सारी हड्डियां गल चुकी थी लेकिन मस्तिष्क बचा हुआ था, और मतलब बाकी भी हिस्से बचे हुए थे लेकिन ज़्यादातर हिस्से गल गए थे और मस्तिष्क पूरी अच्छी तरह से बचा हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मानव मस्तिष्क कंकाल कहाँ से मिला है, और कभी मानव कंकाल कहाँ से मिला है, ऐसे पूछता है। तो इसका भी आंसर पल्लव रन ही होगा। विश्व पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। वो वहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ के संग्रहालय में रखा गया है। डेनमार्क कोपेनहेगन में ये संग्रहालय स्थित है। आगे चल के मेरी राइटिंग थोड़ी खराब होती गई है। खानाबदोश आदि मानव कब देखे गए थे? तो ये नव पाषाण काल में देखे गए थे। छोटे हथियार और अंत्योष्टि संस्कार किस काल में देखा गया? तो ये मध्य पाषाण काल में देखा गया। मध्य पाषाण काल में देखा गया। पहिए की खोज कब हुई थी? तो ये भी मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। आग की खोज कब हुआ था? आग का खोज हमारा नव पाषाण काल में हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। पाकिस्तान के, मैं लिख देती हूँ, और पाकिस्तान, और इससे आंसर ये भी याद रखना है कि ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। नामकरण किसने किया था? तो मैसन ने दिया। मैसन ने
इसका नामकरण किया। देखिए सॉरी, ये मेसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया था और मार्शल ने इसका नामकरण किया था। गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया, सम बराबर ऐड, और डच है पर भारत में नहीं। डच है पर ये सम बराबर ऐड। तो सम से स से सुतका गंडोर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। और डच, डी से दास्क नदी किनारे सुतका गंडोर, चिनाब नदी के किनारे मांडा, और ह से हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और डी से डास्क प्रवरा नदी के किनारे प है ना, परवरा नदी के किनारे दैमाबाद। तो हिंडन नदी किनारे कौन सा शहर? तो आलमगीरपुर। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? तो ये हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा से। मुहर का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये लोथल से मिला था। किस चीज़ का बना होता था? तो मुहर सेल खड़िया नामक पत्थर का बना होता था। दुर्ग रहित शहर कौन सा है? तो हम देखिए, सिंधु सभ्यता में जितने भी शहरों का साक्ष्य मिला है वो सब एक दुर्ग से घिरे होते थे, लेकिन चंदहुदड़ो एक ऐसा शहर था जिसमें दुर्ग हो, मतलब कि वो दुर्ग रहित था, वो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? तो मांडा है। ऐसे बताया ना मैंने। ये हो गया MSAD, तो ये वाला मांडा, ऐसे है मांडा। मृतकों कटीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को। सबसे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो अन्नागार सबसे विशाल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, जो मोहनजोदड़ो में स्थित थी। पशुपति शिव की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नहीं, हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव और हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली। हड़प्पा से मातृ देवी। युगल सावधान हमें कहाँ से मिला है? तो युगल सावधान हमें लोथल से मिला है। युगल सावधान लोथल से मिला है। पंखा चल रहा है, हवा हो। मेरे पापा कल वीडियो देखे तो कह रहे हैं ज़ोर ज़ोर से बोला करो, आवाज़ नहीं आती है, और ज़ोर से बोलने पे मेरा गला दुखने लगा। बात भी मानते हैं, चलो देख लेते हैं। पिछली वीडियो में मैं जो बनाई हूँ ना, तो मेरे पापा के पास वो वीडियो चलाया और वो देखे तो बोले कि बहुत कम आवाज़ है, धीरे धीरे बोलती हो। तो ज़ोर से बोल रही हूँ आज। आप लोग भी बताना कि ज़ोर से है कि धीरे से है। तो हमें युगल सावधान कहाँ देखने को मिला था? तो मैंने बोला लोथल से मिला था। हाथी की खोपड़ी हमें हड़प्पा से मिला। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ी बंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले से मिला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर हमारा मोहनजोदड़ो है।
मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। और सिंधु सभ्यता के टाइम पे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो भारत में राखीगढ़ी। ये कुछ उल्टा पुल्टा करके भी पूछ सकता है। हमें कलश सावधान कहाँ पे देखने को मिला? कलश सावधान हमें सूरकोटदा में देखने को मिला। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कलश सावधान क्या है, युगल सावधान क्या है। तो मैं बता देती हूँ। कलश सावधान में इंसान जब मर जाते थे तो उनकी बॉडी को कलश में रख के, बड़े से कलश में रख के दफना दिया जाता था। और युगल सावधान में एक ही कब्र में दो दो लाश को देखने को मिला है। रोपण किस नदी के किनारे है? तो रोपण सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे। अब देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी भागों में बटी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटी है। कौन कौन सी? सुमेरियन सभ्यता, आसिरिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। कौन कौन सी? इसमें देखिए, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आसिरिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि सबसे जो जिसका प्रभाव रहा है वो बेबीलोन की सभ्यता का रहा है। यहीं पे सिकंदर का मकबरा भी है और उसके घोड़े का मूर्ति बनाया गया है। वहीं पे सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और उसके घोड़े की भी, बीमारी की वजह से, ऐसा कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे है। तो डजला और फरान नदी किस देश में स्थित है? तो ये इराक में स्थित है। इराक में स्थित है। देखिए, डजला और फरान नदी, देखिए टिग्रिस नदी का नाम आज के समय पे डजला है और यूफ्रेटस नदी का नाम आज के समय पे फरान है। उस टाइम पे इन दोनों का नाम टिग्रिस और यूफ्रेटस है। और आज के समय में देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक देश में था। सीरिया से लेके इराक तक फैला हुआ एक ये सभ्यता था। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के। तो ज्योतिष शास्त्र के जानकार सभ्यता कौन सा है? तो मिस्र की सभ्यता ही ज्योतिष शास्त्र के जानकार है। ये क्या कहते हैं, ये लोग मम्मी बनाते थे। ये रसायन शास्त्र में भी से परिपूर्ण थे। पिरामिड बनाते थे और इन्होंने कैलेंडर भी बनाया था। फिरौन का संबंध किस सभ्यता से है? तो फिरौन का संबंध भी मिस्र की सभ्यता से है। अब देखिए, मिस्र की सभ्यता में राजा फिरौन को के बॉडी पे केमिकल लगा के और पट्टी बांध के पिरामिड, गिजा के पिरामिड में रखा गया है, जो आज भी उनका शरीर अभी तक सड़ा नहीं है। स्पार्टा की सभ्यता के राजा कौन थे? तो लियोनाइडस। ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत काबिल शासक थे। इनके बारे में और थोड़ा बताती हूँ। लियोनाइडस एक इतने अच्छे शासक थे और इनका जो विरोधी था, जो इनके सब मतलब इनके देश पे अधिकार करना चाहता था, उसका नाम क्या था? जरकसीन। जब युद्ध हो रहा था तो उसने लियोनाइडस के पीठ में आके पीछे से खंजर मार दिया, जिसकी वजह से लियोनाइडस ने मरते वक्त अपने अंतिम सांसों में ये कहा कि इतिहास में कभी भी मुझे एक महान शासक और श्रेष्ठ योद्धा के रूप में देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें इतिहासकार कायर और बुज़दिल की नज़रों से देखेंगे और तुम्हारा नाम लेंगे तो घृणा से लेंगे और मुझे
जितने भी लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे, नाम लेंगे, वो फ़क्र से लेंगे और मुझे एक योग्य शासक के रूप में और एक महान राजा के रूप में देखेंगे। लियोनाइडस की जो सेना थी 300 की सेना थी और ये जो हमारा जरकसीन था इसकी 20,000 की सेना थी। 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों के मार गिराया था। इतने बेहतरीन सेना मतलब कि राजा थे और इनकी सेना थी कि इन्होंने अपने अंतिम सांस में ऐसे कहते हुए मतलब कि अपना अंतिम सांस लिया। फारस की सभ्यता किस देश में है? तो ईरान। ईरान और इराक दोनों में एक एक सभ्यता देखने को मिला है। ये किस देवता की पूजा करते थे? तो अग्नि देवता की पूजा करते थे और ये शांति प्रिय थे, मतलब ये शांति में विश्वास अग्नि की पूजा करते थे। इसका मतलब ये लोग शांति में ही विश्वास रखते होंगे। अग्नि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जिस तरह से देखा जाए वो हमें उस तरह से ही दिखती है। अगर अग्नि हमारे खाने मतलब कि हमारा भूख मिटाने के लिए खाना पका सकती है तो वो हमें जला के राख भी कर सकती है। इसलिए इस सभ्यता के लोग आग की पूजा करते थे और शांति में विश्वास रखते थे और ये युद्ध से कोसों दूर थे। अगस्टक का संबंध किस देश से, किस सभ्यता से है? तो रोम की सभ्यता से है। अगस्टक और जूलियस सीजर दोनों रोम के एक मतलब कि बहुत ही महान शासक है जिन्होंने रोम को डेवलप करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इसी टाइम पे रोम के सभ्यता ने ही ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार किया और जिसने किया रोम की सभ्यता में इस कैलेंडर का आविष्कार हुआ। इसलिए ये लोग इतने महान शासक थे कि अगस्त महीने का नाम राजा अगस्टक के नाम पे रखा गया और जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई महीने का नाम रखा गया था। अब देखिए हम लोग बहुत से क्वेश्चन देख चुके हैं। अब पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बना पाई हूँ, जितना हो सका है मैं अपने आप से बना पाई हूँ। और आप लोग मेरी जितनी भी पीछे वाली वीडियो है आप लोग देख के याद कर सकते हैं। मैंने अच्छे से समझाया है और इससे पिछली वाली वीडियो का थोड़ा आवाज़ कम है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।